अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया। आवाज़ आ रही है आप सबको? हैदर, आपको भी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ आ रही है जी बिल्कुल। अच्छा, आज हमारी फर्स्ट क्लास है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, और आई होप सो आप लोग इस कोर्स को एंजॉय करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों का इंट्रो ले लिया जाए जब तक बाकी बच्चे आते हैं क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अली भाई से। अली, आप थोड़ा सा अपना इंट्रो दें कि आपकी क्या फील्ड है, किस तरह आपने ज्वाइन वगैरह किया कोर्स, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ अली Surosh, और basically I'm from Kabul, Afghanistan, and right now I'm living in Islamabad, Pakistan. It's Okay. about 2 years that I'm living here. Right now I'm doing my CS, and it's my fourth semester on that CS. Good. And I have done with web design and web development, like HTML, CSS, JavaScript, WordPress, and React.js. ये Okay. सारी मैं किया। जी जी Okay. ठीक है, तो इसका मतलब आपको इसकी बेसिक खाना है, ठीक, आप जी जानते जी हैं इसको। जी 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 ठीक हो गया, अच्छा हो गया। तो इससे यह है कि आपको बाकी दोस्तों को हेल्प आउट मिल जाएगी थोड़ी सी। अच्छा, उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे साथ जब क्या हुआ है, मीम फरहाना ने, तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रो करवाएंगे मैम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फरहाना यास्मीन है जी ठीक। और मैं वेब डेवलपमेंट भी करती हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करती हूँ, लेकिन वर्डप्रेस पे, ठीक हो कोडिंग गया। वाली नहीं आती। हम्म, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया। हाँ जी, मैं रहीम यार खां से हूँ। सही सही, ठीक हो गया, रेम यार खान से। ठीक है। जी, अच्छा जी, उसके बाद मैम आयशा, आप जरा थोड़ा सा अपना इंट्रो करवाएंगी, आप किधर से और क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैम आयशा को आवाज नहीं आ रही। हम नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाते हैं। फरवा है। फरवा, आप अपना इंट्रो करवाएंगी, आपका क्या है बैकग्राउंड वगैरह और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? अच्छा ठीक है। चलो हम अपना आप थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा देता हूँ। उससे पहले आप लोगों में से कोई एक ग्रुप में मैसेज कर दे कि क्लास लाइव हो चुकी हुई है, तो जो भाई रह रहे हैं वो क्लास अपनी ज्वाइन कर लें, ताकि हम जैसे स्टार्ट में पढ़ेंगे तो फिर वो साथ साथ कवर कर लें इस चीज़ को, उनकी कोई चीज़ रह ना जाए। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी क्लास के बारे में भी, और हम आज जो चीज़ डिस्कस करेंगे उस चीज़ के मुताबिक ही फिर हम आगे वर्किंग किया करेंगे। अली भाई, आप क्लास में मैसेज कर दें कि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का इंट्रो देता हूँ अपना, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, एक मिनट। अच्छा, मेरा नाम मोहम्मद रेहान अली है, और मैं इधर वेब एजुकेटर्स के अंदर ही जॉब कर रहा हूँ। एज अ फ्रीलांसिंग भी करता हूँ इनके पास, और इनके जैसे कि आप लोगों के बैच पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह इनके बैचेस वगैरह भी पढ़ाता हूँ, और इनके साथ बाकी ओवरऑल काम में भी इनके साथ होता हूँ। तो यहाँ आप लोगों को मैंने अपना बता दिया जो मेरा काम है। मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, रेक्ट जेएस भी मुझे आती है, बाकी और भी कुछ लैंग्वेजेस आती है, और मैं बैक एंड पे भी वर्किंग कर रहा हूँ। बैक एंड पे इतना खासा वो नहीं, लेकिन ये कि बैक एंड की तरफ भी अब मैं मूव ऑन हुआ हूँ, उसके ऊपर भी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। और मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अगर कोई इशू वगैरह आएगा तो आप लोग मेरे से ग्रुप में भी रब्ता कर सकते हो वहाँ पे भी, और अगर किसी को ग्रुप में नहीं पर्सनली रब्ता करना तो ग्रुप में मेरा नंबर है, तो आप लोग मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। कोई इशू वगैरह आता है क्लास के दौरान तो आप लोग उस चीज़ के बारे में मेरे से पूछ सकते हो। हमारी जो क्लास स्टार्ट हुआ करेगी, हमारी क्लास का टाइम 6 to 7 है, और फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्लास होती है। क्लास के बाद आपको जैसे बताएगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी आप लोग को मिल जाती हैं। तो क्लास के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी आपके एलएमएस पे आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप सबको आई होप एलएमएस मिल चुके होंगे।
तो हमारी क्लास का सिनेरियो होगा कि 6 बजे स्टार्ट करेंगे, 5 से 6 मिनट बच्चों का वेट किया जाएगा कि बाकी बच्चे भी आ जाएंगे और उसके बाद फिर फर्दर आगे अपना सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपकी क्लास में मुझे जो इन्फॉर्म किया गया था कि तकरीबन जो बच्चे हैं वो है जरा बेसिक से हैं, ठीक है, उनको बेसिक का नहीं पता, उन्होंने पढ़ा हुआ है लेकिन इस चीज को वो जानते ही नहीं कि कोडिंग क्या है। तो हम जरा उस हिसाब से ही लेके चलेंगे। आप लोगों के पहले जो 1-2 लेक्चर होंगे वो जिन भाई को काम आता है, जैसे अली को काम आता है तो इनको लगेगा कि बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, लेकिन यह है कि जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम अपनी स्पीड भी तेज कर लेंगे और चीजें भी थोड़ी सी हम चेंज कर लेंगे, अपने इंडस्ट्री के लेवल के हिसाब से चीजों पर आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को क्या करूंगा कि कुछ टास्क वगैरह भी देता रहूंगा, मैं भी करके दिखाऊंगा, आप लोगों को भी टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क आप लोगों को भी करके दिखाने होंगे, ग्रुप वगैरह में करके दिखा दो, ग्रुप में सेंड कर दो या पर्सनल सेंड कर दो, जैसे आप लोगों को सही लगे उस हिसाब से आप लोगों ने वो चीजें करनी है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही शेयर हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आप लोगों को शेयर हो चुकी भी है। ये मैं स्क्रीन आप लोगों को शेयर कर दी। अच्छा, अब हम जो कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर जो हमारा पहला पार्ट है, पहला जो सेशन है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना एक स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि वेबसाइट जो बनती है, वेब डेवलपमेंट जो है तो उसका नाम वेब डेवलपमेंट से जो निकली है चीज, अब वो हमारे पास है कि हम वेबसाइट बनाएंगे किस तरह, ठीक है। तो अब वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसका हमें एक स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। अब डायरेक्ट तो हम बैक एंड पे नहीं चले जाएंगे ना, कोडिंग करना नहीं शुरू कर देंगे, पहले हमने कोई चीज डिजाइन की होगी तो उसके ऊपर फिर हम उसकी वर्किंग वगैरह कर पाएंगे। पहले एक घर का स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसके अंदर वायरिंग वगैरह होती है ना उसकी, ऐसे तो नहीं होता कि आप पहले वायरिंग करवा लो बाद में दोबारा खड़ी करवाओ घर की, वो तो एक अजीब सा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना के फिर उसके ऊपर हम दूसरी वर्किंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो इसके हमारे पास 3 स्टेप्स हैं, एक फ्रंट एंड है, बैक एंड है, ठीक है, और फ्रंट एंड के साथ ही डिजाइनिंग आ रही थी इसलिए हम उसको थोड़ा सा अलग नहीं करते, हम उसके साथ ही उसको मिला देते हैं। ये हमारा सेशन। तो अब आप लोगों ने जो काम करना है, डेवलपमेंट जो स्टार्ट करनी है, आप लोगों को काफी भाइयों को पता भी होगा, काफी ने काम किया भी होगा। हम VS कोड को चूज करते हैं। आपने इधर गूगल पे आना है, आके यहाँ पे VS कोड डाउनलोड, VS कोड डाउनलोड लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर ये पहला आ जाएगा। इस लिंक को ओपन कर लो या दूसरे को ओपन कर लो या तीसरे को, ठीक है, वापस डिपेंड। यहाँ से वापस ओपन करोगे तो यहाँ से अगर आप डाउनलोड कर लो तो आपकी चॉइस है, और अगर आपके पास कोई मैकबुक है या विंडो है, जो सी विंडो है उस हिसाब से डाउनलोड करोगे तो ये आपके पास डाउनलोड होके कुछ इस फॉर्म में आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ये इस फॉर्म में, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, इस वजह से मैं इसको डाउनलोड कर नहीं रहा। आप लोग को यहाँ पे इस तरह से डाउनलोड शो हो जाएगा। जब भी आप लोगों को डाउनलोड शो हो जाए तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने फिर इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट करनी, इसके अंदर फिर हमारे पास वर्किंग स्टार्ट होगी। अच्छा, अब किस भाई को पता है कि हम इसके अलावा और किसके ऊपर काम करते हैं? एक तो हमारे पास टेक्स्ट एडिटर ये हो गया ना, VS कोड हो गया, इसके अलावा और कौन सा होता है? फैजान भाई आपको पता है, अली भाई जी, जी अली भाई, एक पाइचार्म भी है, स्पाइडर भी है, ये सारी जब कोडिंग एनवायरनमेंट है, इक्लिप्स भी है। जी जी बिल्कुल। इसी तरह हमारे साथ इसके अंदर एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी होता है, इसी के साथ का ना एक सबलाइम टेक्स्ट एडिटर भी है, ये हमारे पास यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड, ये है इस तरह। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस है, जिस वजह से हम इसको यूज नहीं करते, हम इसको यूज करते हैं। इन दोनों में क्यों यूज करते हैं हम VS कोड को और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को क्यों नहीं यूज करते? कुछ भाई जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमारे साथ फिजान भाई ने भी हमें ज्वाइन किया, तो मैं फिजान भाई आप अपना इंट्रो करवाएंगे थोड़ा सा हमें, आप कहाँ के रहने वाले, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, इसके बारे में आपका हाउ नाउ है कि नहीं? फिजान भाई आपको आवाज आ रही है? अच्छा खैर कोई बात। अच्छा हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम VS कोड क्यों यूज करते हैं? VS कोड हम इसलिए यूज करते हैं कि एक तो ये यूजर फ्रेंडली है, इसके अंदर जब आप कोई काम वगैरह कर रहे होते हो तो उसके अंदर आपको इसकी एक्सटेंशंस वगैरह मिल जाती हैं। आप खुद ही इसके अंदर हाफ टैग लिखते हो, बाकी कंप्लीट टैग आपके पास खुद ही आया था, आपको इतना इसका याद नहीं रखना पड़ता। कोई एरर वगैरह आ रहा हो आप किसी चीज के अंदर, भी आपको इन्फॉर्म करता रहता है, यहाँ पे ये एरर है, इस चीज को चेक कर लो, ठीक है। इस तरह चीजों को चेक करते हुए इसके ऊपर इजीली वर्किंग वगैरह कर लेते हो, किसके मुकाबले में? सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के, ठीक है। इस वजह से हम इसको यूज करते हैं VS कोड को। अच्छा मैं इसे अब टेक्स्ट एडिटर कह रहा हूँ, आप इसे कंपाइलर भी बोल सकते हो, सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो, ठीक है।
हर डेवलपर की एक अलग लैंग्वेज होती है, वो उस हिसाब से अपनी उस चीज को कॉल करता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप इस टेक्स्ट एडिटर बोलो, इसलिए इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर भी हम काम कर रहे हैं, जिस चीज का एडिट वगैरह कर रहे हैं अपने कोड को, तो इसके अंदर कर रहे हैं, ठीक है। अब कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का काम ये होता है कि हम इस जो कोड लिखेंगे वो आपको कंपाइल करके हमें आउटपुट दिखाएगा, ठीक है। तो कंपाइलर भी बोल सकते हो, ये एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम हो रहा है VS को, ठीक है, तो आप इसे वो भी बोल सकते हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। आप इसको जो बोलना चाहो इजीली आप इसको वो कॉल आउट कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। कोई इसके ऊपर बंदी नहीं कि नहीं आप मैं टेक्स्ट एडिटर बोल रहा हूँ तो आप ही टेक्स्ट एडिटर बोलोगे, नहीं, ठीक है। जो अच्छा लगे आप लोग इसको कॉल कर सकते हो। अच्छा, इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा तो अब आ जाती है हमारी काम की बारी कि हमने काम किस सीक्वेंस में करना है, डेवलपमेंट जो करनी है। तो लाजमी के नहीं बस VS कोड डाउनलोड किया और उसके बाद डेवलपमेंट शुरू कर दी, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट आप लोगों ने करनी किस तरह होती है, किस हिसाब से आप डेवलपमेंट लेके चलते हो। अब डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले आप फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ से किसी एक बच्चे को चूज कर लेता हूँ एज अ क्लाइंट, ठीक है, कि वो मेरा क्लाइंट है, ठीक है। अच्छा अली भाई, आप जब कोई डेवलपमेंट करने लगोगे या काम करने लगोगे तो कोई वेबसाइट आपको मिली है बनाने के लिए, आप सबसे पहले उसके अंदर से क्या चीजें चूज करोगे, उससे क्या चीज पूछोगे अपने क्लाइंट से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे एक वेबसाइट चाहिए, तो आप मेरे साथ क्या चीज रिक्वायर्ड करोगे पहले जब वो चीज़ों क्लाइंट में जब चाहिए वो है डिजाइन का, ठीक है। मतलब वो पहली किस चीज चीज ये कि आप मेरे किस से वेबसाइट में चाहिए वो ही है। डॉक्यूमेंटेशन लोगे उसकी, कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरह की चीज बनी हुई चाहिए, बटन्स की शेप कैसी चाहिए, ठीक है, क्या क्या बीच में लेआउट होना चाहिए, कितने पेजेस होने चाहिए, किस पेज पे क्या चीज होनी चाहिए। तो आप मेरे से सारी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड करोगे। जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है तो जब आपने काम करना होता है, तो इसके अंदर काम करने का तरीका ये होता है कि आपने अपने काम को एक सीक्वेंस में लेके जाना होता है। काम इस तरह नहीं करना होता कि चीज सारी कोई चीज इधर पड़ी हुई है, कोई किस साइड पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब जब काम करना आपने एक सीक्वेंस में रह के काम करना है। तो आपने क्या करना है, इधर आके आपको इस तरह कुछ 3 आपकी फाइल्स शो, हार्ड ड्राइव शो हो रही होंगी, ठीक है। तो आपने उनमें से कोई एक ड्राइव अपने प्रोजेक्ट के लिए मखसूस कर लेनी है, उसके अंदर आकर फिर आपने अपना काम किया करना है। डेस्कटॉप के ऊपर आपने अपना काम नहीं करना, ठीक है। जैसे डेस्कटॉप के ऊपर फाइल्स वगैरह पड़ी हुई, इस तरह आपने डेस्कटॉप के ऊपर नहीं रखना। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाना है, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर भी डेस्कटॉप ही थोड़ा सा काम करूंगा, लेकिन जैसे ही हम आगे चलेंगे हमें डिजाइनिंग का पता चल जाएगा, इसके अंदर क्रिएटिंग का पता चल जाएगा, फिर जो अपना प्रोजेक्ट पे आएंगे फिर हम क्या करेंगे, हम ड्राइव के अंदर में एक फोल्डर बनाएंगे, ड्राइव के अंदर फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल्स बना के काम किया करेंगे। अब आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी टास्क मिला, ठीक है, एक वेबसाइट मिल गई बनाने के लिए कि आप ये वेबसाइट बनाओ, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उसका एक फोल्डर बनाना है। यहाँ पर जब आप यहाँ पर फोल्डर बनाओगे तो फोल्डर जो आप लोगों को टास्क मिला हुआ है, जो वेबसाइट बनाने को मिली, आपने क्या करना है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक बना लेनी है आप लोगों ने फोल्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को मिल गया है जी इस चीज का कुकिंग साइड मिल गई, ठीक है, एक रैंडम नाम रख दिया मैंने कि ये आप लोगों को बनाने के लिए मिल गई यहाँ। अब ये जब आपने फोल्डर बना लिया तो इस फोल्डर को बनाने के बाद अब ये पूरी आपकी एक साइड का नाम हो गया, ठीक है। अब इस साइड के नाम के बाद इसके अंदर आप लोगों ने आप पेजेस बनाने हैं। अब इसके अंदर पेजेस बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करके इसके अंदर फिर आप दोबारा से एक और न्यू फाइल क्रिएट करवाओगे। यहाँ पर ये फोल्डर आपका बनेगा होम के नाम से, ठीक है। इस होम के अंदर फिर आप यहाँ पे फाइलें क्रिएट करवाओगे। इसके अंदर होम की फाइलें होम के अंदर, होम के जो होंगी पिक्चर्स वगैरह होंगी वो सारी उसके अंदर रहेंगी, क्योंकि इस वजह से उसके अंदर रहेंगी। जब हम अपना कोड वगैरह ओपन करें या कोई चेंजिंग करनी पड़े या क्लाइंट हमसे कुछ चेंज करवाए बीच में, हमें कोड को ढूंढना ना पड़े, इधर घूमना ना पड़े, तो क्या होगा, हमें वहां पे हमारी उसी जगह पर ही मिल जाएगा जहाँ पे इशू आ रहा होगा, जहाँ से हमने चेंज करनी होगी। हम जाके अपना डायरेक्ट उस फाइल को ओपन करेंगे और वहां से हमें हमारी वो चीज मिल जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी भाई का कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ सकता है जी। अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोगों ने मेरे साथ साथ बस रिस्पॉन्स दे करना है, लेकिन आप लोग मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा, तो फिर मैं आगे चलूंगा। क्लियर है यहाँ तक? अली, फैजान, फराना, तुबा, आयशा, आमना क्लियर है? जी सर, जी सर। परवा, मुनीब क्लियर है आपको? जी सर क्लियर है। ठीक हो गया। जहाँ पे क्लियर नहीं हो आप लोग मुझे वहां पर पूछ सकते हो रोक कर, कोई ऐसा मसला नहीं, मैं वो चीज दोबारा भी एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, ठीक है। अगर इस सेंस में नहीं समझ आ रही तो मैं किसी और हिसाब से समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन यह है कि चीज आप लोगों ने क्लियर लाजमी करनी, ये नहीं रहना कि मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं अगर सवाल पूछ लूंगा तो उसके अंदर फिर ट्रेनर क्या बोलेगा, या जो बीच में क्लास फेलोज है वो क्लास फेलोज क्या सोचेंगे कि इसको इतनी इजी वे में समझ आ रही, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। ये आपका स्कूल या लेक्चरर वगैरह अकेडमी वाला सिनेरियो नहीं है,
यहाँ पे आप लोग इजी हो गए पढ़ो, ठीक है, आप सारे एक जैसे हो, ठीक है, यहाँ पे कोई आप लोगों को ये नहीं सोचना कि उसको ज्यादा आता है उसको कम आता है, यहाँ से मैं भी आप लोगों से काफी चीजें सीखूंगा, ठीक है। तो इस चीज में आप लोगों ने नहीं सीखना, इजी हो गया, आप लोगों ने लर्निंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हम अपना VS कोड ओपन करते हैं। ये मैंने अपना यहाँ पर VS कोड ओपन कर लिया। और VS कोड को ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ये फाइल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं ओपन फोल्डर में जाता हूँ। ओपन फोल्डर में जाके यहाँ से मैं अपना एक फोल्डर ओपन कर लूंगा, जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है उस फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। तो मैंने फोल्डर बनाया था यहाँ पर ये वाला, ये इसको मैंने कर लिया ओपन, ये मेरे पास फोल्डर ओपन हो गया यहाँ। अब ये फोल्डर ओपन हो गया, इसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर एक बना लेता हूँ न्यू फाइल, इसके अंदर फाइल बना लेता हूँ। और फाइल जो मैंने बनानी है वो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जो हमारा पहला पेज होता है, मेन पेज होता है, वो हमारा इंडेक्स का पेज होता है, index.html। अब HTML हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्सटेंशन है जो हम फाइल बना रहे हैं, जिसका हम काम कर रहे हैं। लैंग्वेज का डेवलपमेंट की सबसे बेसिक लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज HTML लैंग्वेज होती है, जो कि आपको करनी ही पड़ती है। आप जहाँ पे भी जाओगे, किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखते हो, पाइथन सीखते हो, PHP सीखते हो, अगर आप कोई और Node.js सीखते हो, एक्सप्रेस सीखते हो, MongoDB, कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, तो उसके लिए आपको पहले ये करना पड़ता है, HTML करनी पड़ती है। इसके टैग्स हैं जो कि आगे जाके आपके पास दूसरी लैंग्वेज के साथ इंक्लूड होकर यूज होते हैं, ठीक है, वो यूज होंगे, आपको इन चीजों का पता होगा तो आप फिर आगे चल पाओगे। इस वजह से जहाँ पे भी आप डेवलपमेंट करते हो, जिधर से भी करते हो, तो आपको स्टार्ट HTML से ही लेना पड़ता है, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया HTML। अब ये जो मेरे पास चीज है, इसको मैं दोबारा से रिमूव कर देता हूँ, मैं सॉरी बताया नहीं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, शिफ्ट इस लैमिनेशन मार्क दबाऊंगा, तो ये पहले वाले निशान है, इसका एंटर करूंगा, तो मेरे पास ये सारा कोड खुद आ जाएगा, लिखाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, अगर मैं इसे खुद हाथ से लिखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, कॉमे की गलती हो सकती है, लेटर की गलती हो सकती है, फुल स्टॉप की गलती हो सकती है। इस वजह से मुझे वो एरर फेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे क्या करता हूँ, इसकी शॉर्ट कमांड्स के जरिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। ये शॉर्ट कमांड्स आप लोगों को कहाँ से मिलेंगी, आप लोगों का यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होगा एक्सटेंशंस का, ये चौथा वाला, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ से इसके अंदर आके एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी, ये वाली HTML CSS पोर्टर वाली, ये इसकी एक्सटेंशन है। जब आप ये डाउनलोड कर लोगे तो HTML और CSS के जितने टैग्स वगैरह आप लिखोगे वो आपको यहाँ पे इजीली मिलना शुरू हो जाएंगे, आप लोगों को उसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये सारी चीज आ गई, और ये जो .html है, ये मेरे पास इसकी एक्सटेंशन है, फाइल की, जिस फाइल का मैं काम कर रहा हूँ उसकी मेरे पास ये एक्सटेंशन है यहाँ पे। अब मैं HTML का काम करता, मैंने इसलिए यहाँ पर HTML लिखा है। अगर मैं यहाँ पे CSS का काम करूंगा तो .css लिखूंगा, अगर JS का काम करूंगा तो .js लिखूंगा, अगर PHP का तो मुझे यहाँ पे PHP लिखना पड़ेगा। जिस फाइल का काम करूंगा मुझे इसलिए वहां पे उसकी फाइल बनानी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे इस तरह फाइल नहीं बनाता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आकर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ index.html, ये देखो मैंने अब गलत नेम लिख दिया, तो मेरी यहाँ पे ये इंडेक्स के नाम से मैं क्रिएट कर देता हूँ। ये देखो मेरी फाइल तो बन गई, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर कोड वगैरह लिख रहा हूँ या यहाँ पे कुछ चीज लिखता हूँ, ये देखो प्लेन टेक्स्ट आ रहा है मेरे पास। अब मेरे पास ये वर्किंग नहीं कर रहा, जैसे कि मेरे पास ये फाइल यहाँ पे वर्किंग कर रही है, इसके अंदर और इसके अंदर फर्क है। अगर इस तरह फर्क ना पता चले कि मेरी फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी हुई, मुझे किस तरह पता चलेगा, आप लोग बिगनर्स हो, नहीं पता चलता बाज दफा, ठीक है। तो उसकी एक निशानी है, वो ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी इस फाइल को ऊपर से देखना है, जहाँ पे इंडेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे ये निशान देखना है, यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स लगी हुई, एंगल ब्रैकेट्स इनको बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास लगी हुई है इस फाइल में और इस फाइल में, ये देखो फर्क है, यहाँ पे ये लाइंस आई हुई है, ये हमारे पास क्या, हमारे पास डॉक्यूमेंट फाइल है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है, और ये हमारे पास HTML की फाइल बनी हुई, एंगल ब्रैकेट से हमें पता चल जाता है। अगर आपकी ब्रैकेट्स बनी हो तो आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि हमारी ये उसकी फाइल है HTML की, और अगर नहीं होगा तो उससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि यार हमारी इस फाइल के अंदर कोई गड़बड़ है, ठीक है। .html लगाना लाजमी है। आगे .html से पहले आप जो मर्जी लिखो, उसका कोई इशू नहीं है, अपना नेम लिखो, कुछ और नाम लिख दो, ठीक है, उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, आप लोग जो मर्जी लिखना चाहो आप लोग इजीली लिख सकते हो। लेकिन उसके बाद जो फाइल का काम करे वो फाइल का काम वहां पे बताना लाजमी है आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम बॉडी के अंदर। यहाँ पे बॉडी, इसके अंदर आप लोगों ने HTML का कोड जितना भी करना है, या PHP का करना है, या जावास्क्रिप्ट का करना है, या CSS करोगे, जितनी भी करनी है आप लोगों ने बॉडी के बीच में रहकर करनी है। जो टैग आप इधर बॉडी के बीच में दोगे वो आपके पास वर्क करेगा, अदरवाइज आप दूसरा अगर बॉडी से बाहर टैग देते हो, कहीं और देते हो, तो वो आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल करेगा चलने में, ठीक है। इस वजह से जितना भी काम करना है आप लोगों ने इधर ये बॉडी के टैग्स के बीच में रह के करना है। ये बॉडी के दो टैग्स हैं, इनके बीच में रह के आप काम करोगे तो ये आपके पास वर्किंग करेगा, अदरवाइज वर्किंग नहीं करता होता टैग हमारे पास।
अच्छा, HTML जो है हमारे पास ये ज्यादातर सिमिलर है किसके, हमारी आम जैसे हम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जब हम टैग्स वगैरह बोलते हैं, हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं, उसके जितने भी टैग्स हैं उससे हमारे मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हेडिंग हो या पैराग्राफ हो, या हमने कोई इमेज लगानी हो, या कोई हमने टेबल वगैरह बनाना हो, या कोई फॉर्म बनाना हो, तो जैसे मैं फॉर्म बोल रहा हूँ ना, तो इसी तरह के इसके बीच में क्या होता है, हमारे पास वही चीजें यूज हो रही होती हैं, उन्हीं चीजों को यूज करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर चीजें बना रहे होते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका जो फर्स्ट टैग है, जो कि बिल्कुल बेसिक टैग हर जगह पे इस्तेमाल होता है, वो हमारे पास हेडिंग का टैग है। ठीक है, हेडिंग के टैग के बारे में आप सबको पता भी होगा, कुछ भाइयों ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो हमारे पास फर्स्ट टैग आता है H1। ये देखो मैंने H1 लिखा, तो यहाँ पे मैं इसे एंटर करता हूँ, तो ये देखो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली बाकी टैग लिखा हुआ खुद ब खुद आ रहा है। ये किसकी वजह से, एक्सटेंशन की वजह से। HTML का बेसिक टैग है H1, हेडिंग का टैग होता है ये। इसके अंदर H1 से लेके H6 तक ये हमारे पास टैग होते हैं। HTML में हेडिंग के टैग हमारे पास H6 तक है। ये देखो H2, ये H2 आ गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे H लिखता हूँ, तो ये देखो पहले मेरे पास यहाँ पे H6 तक टैग आ रहे हैं, उसके बाद फिर H के जितने टैग है वो सारे मुझे यहाँ पे दे रहा है, लेकिन मेरे पास हेडिंग के जो टैग है वो 6 तक है। ये देखो इससे ज्यादा कोई टैग नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, और उसके बाद H4, H5, H6, ये मैंने यहाँ तक ये 6 टैग अपने लिख दी। अब मैं टैग लिख दिए, मैं इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं अपनी इस फाइल को देखना चाहता हूँ, मेरी ये फाइल कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर आकर अपनी इस फाइल को ओपन कर लूंगा। ये मेरी फाइल है, और इसको ज्यादातर अपनी फाइल को आपने क्रोम पे ओपन किया करना। ठीक, अब ये मेरी फाइल है, ये मेरी फाइल ओपन हो चुकी है। मुझे कैसे पता चल रहा है कि मेरी ये फाइल है, ये देखो ये नाम लिखा हुआ है यूआरएल के अंदर, index.html। ये मेरी फाइल है। ठीक है, डेस्कटॉप पे बड़ी हुई है कुकिंग, मैंने उसका नाम रखा हुआ फोल्डर का, और उसके अंदर मेरे पास index.html। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आप लोगों का? बीच में थोड़ा इशू आया हुआ था। आवाज आ रही है? हैदर फिजान फरहाना, आवाज आ रही है आप लोग को? अब क्लियर नहीं आ रही। डिस्टॉर्शन हो रही है आवाज में काफी। आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों? अली, आमना, सामा, आवाज आ रही है? सर क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं है? आ रही? एक मिनट। अब आ रही होगी सही आवाज। अब क्लियर हो चुकी होगी आवाज आप लोगों को। अब क्लियर है? अली, सामा, फिजान, उबैदुल्ला, क्लियर है आवाज? जी सर क्लियर है आवाज। हाँ ठीक जी है। सर, क्लियर हो गया अभी। अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक और चीज भी इन्फॉर्म करनी थी इसी के बीच में, कि आप लोगों को ग्रुप में एक फॉर्म आया होगा। क्लास का फॉर्म आया था ना आप लोगों को स्टार्टिंग में, जैसे ग्रुप ज्वाइन किया उसके बाद आप लोगों को, हाँ, आप लोगों ने क्या करना है, उस फॉर्म को लाजमी फिल कर लेना है।
वो आप लोगों को फ्री सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है इस संडे को 8 बजे। वो आप लोगों की क्लास है। काशिफ इलियास साहब हैं, फ्रीलांसर है, ठीक है, आप वर्क फ्रीलांसर है और उन्होंने टॉप रेटेड फ्रीलांसर है, ठीक है, अच्छी खासी उन्होंने इनकम की हुई है ऑनलाइन अर्निंग से ही, ठीक है। और जर्मनी से वो ये आप लोगों को सेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जिन्होंने फिल कर दिया गुड है, जिन्होंने फिल नहीं किया वो फिल कर लें। आप लोगों की क्लास में मुझे कुछ पता भी चला कि कुछ भाई हैं जो कि फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, उनका इरादा है कुछ जैसे ग्राफिक वगैरह का काम करने से, फराना अहमद वो करती हैं वर्डप्रेस वगैरह पे काम, तो उनके लिए। और उबैदुल्ला भाई का भी शायद मुझे पता चला था कि उबैदुल्ला भाई भी ग्राफिक डिजाइनर है मेरे ख्याल में। ऐसे ही उबैदुल्ला भाई आप ग्राफिक डिजाइनर है ना? जी सर, छोटे मोटे। हाँ, तो आपका मुझे पता चला था कि आपको फ्रीलांसिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा है, तो आप वो सेशन लाजमी लीजिएगा। आप लोगों को मैंने ग्रुप में वो फॉर्म शेयर किया हुआ है, आप लोगों ने वो क्लास लाजमी लेनी है। तो आप लोग सारे उसको फॉर्म को फिल करो, जिसने फिल नहीं किया हुआ दोबारा फिल कर लो, ठीक है। तो जो फिल करेगा उसी को ही उसका लिंक आ पाएगा क्लास का, ठीक है, अदरवाइज आप लोगों को लिंक नहीं मिल पाएगा। इस तरह आप लोगों को और भी काफी सेशंस मिलते रहेंगे वेब एजुकेटर्स में, ठीक है। तो आप लोगों ने उससे फायदा उठाना है। जहाँ पे इशू आएगा, कोई आप लोगों का इशू है, आप लोगों को अभी तक अर्निंग के मुताबिक या क्लाइंट के लिए कोई इशू वगैरह फेस करना पड़ा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उनसे वो चीज पे पूछना है और आप लोगों को इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही वहां से सीखने को मिलेगा। अच्छा, मैं अब यहाँ पर आ जाता हूँ कि इसके अंदर आकर मैंने अब यहाँ पे टैग तो लगा दिया। अब मुझे इस टैग्स की आउटपुट यहाँ पर शो नहीं हो रही थी। मैंने यहाँ पे आउटपुट भी तो देख रही थी, तो रीजन ये थी कि मैंने यहाँ पे जिसके बीच में टैग के बीच में कुछ लिखा नहीं हुआ था। ये 2 टैग्स हैं, इन टैग्स के बीच में यहाँ पे अगर मैं कुछ लिखूंगा तो मुझे वो चीज शो होगी, अदरवाइज मुझे वहां पर कोई चीज शो नहीं होगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैच 18 FSWD फुल स्टैक का बैच 18 है आपको, तो ये मैंने लिख दिया, इसे सेव किया और सेव करके ये यहाँ पे रिफ्रेश, तो ये देखो ये मुझे यहाँ पर लिखा हुआ शो है, जो मैंने वहां पे लिखा वो मुझे यहीं पे लिखा हुआ शो है। ये मेरा सबसे बड़ा टैग है H1 का, हेडिंग का टैग होता है H1, H स्टैंड फॉर हेडिंग, ठीक है। अगर ऐसे याद ना रहे तो आप याद रख सकते हो हेडिंग का क्या टैग होता है। हेडिंग H से स्टार्ट हो तो पहला जो वर्ड है उसका वो हेडिंग होती है। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स मैंने अपनी तरफ से बनाई हुई है, जिससे ये होता है कि बच्चों को कुछ हेल्प रहती है, जो बच्चे चीजों को याद नहीं रख पाते उनके लिए। इसी तरह मेरे पास और भी काफी है, मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहूंगा वो चीजें भी, ठीक है। तो इसके जितने भी वर्ड्स हैं HTML के टैग्स जितने भी, वो सारे सिमिलर हैं इसी तरह एक दूसरे से, ठीक है। तो आप उनको इजीली कर सकते हो। पैराग्राफ का टैग P से स्टार्ट होगा, इमेज का टैग IMG होता है, ठीक है। इस तरह करके ना काफी सारे टैग्स हम करेंगे भी सही आगे। तो यहाँ पर ये मैंने हेडिंग का दिया और इसके साथ मैं आपको बाकी हेडिंग्स भी दिखा देता हूँ कि वो हमारे पास क्या है। ये मैंने यहाँ पे इनके अंदर लिख दिया और इसको सेव करके यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर दूं तो ये देखो मेरे पास H1 से लेके H6 तक यहाँ तक ये टैग आ रहे हैं। नहीं होगा तो उसे जो यू वॉइस नहीं आ रही है सही। आ रही है आप लोगों को? सर आवाज नहीं आ रही, फिर भी नहीं आ रही। एक मिनट, एक कनेक्टेड भी है और एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, अब आवाज क्लियर हुई है आप लोगों की? ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि अगर आप लोगों को इससे बड़ा कोई टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए फिर आपको बीच में CS इंक्लूड करवानी पड़ेगी। जब आप CS इंक्लूड करोगे तब जाके आप लोगों का वो क्या होगा, आप लोगों का जो टेक्स्ट है वो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसे फॉन्ट वगैरह जो दोगे बीच में वो उस हिसाब से फिर बड़ा हो जाएगा। जब हम CS पे आएंगे तब हम उसकी बात करेंगे। तो ये मेरे पास था हेडिंग का टैग था, जो कि मैंने हेडिंग का इस्तेमाल किया। इससे छोटा मेरे पास और कोई टैग नहीं होता। इससे नीचे अगर मैं H7 लिखूं यहाँ पे तो मेरे पास कोई टैग नहीं आएगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कोई टैग नहीं आएगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि माय नेम इज
ये लिखता हूँ अगर मैं, और फिर मैंने सेव करके अगर मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये मुझे यहाँ पर लिखा हुआ शो हो रहा है। लेकिन जबकि हमने बात की है कि हमें अगर किसी टैग के बीच में कोई चीज नहीं लिखेंगे तो वो हमें शो नहीं होगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये चीज लिखी भी तो शो हो रही है, लेकिन जब मैं अगर इसे यूज करना चाहूँ तो मैं इसे यूज नहीं कर सकता। यूज किस हिसाब से, क्या मैंने ये जो टैग दिए हुए हैं ये मेरे पास कोई हेडिंग के अंदर आ रहा होगा, कोई पैराग्राफ के अंदर होगा, कोई लिस्ट आइटम होगी, कोई फॉर्म होगा, तो वो तो मेरे पास कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। जो इस तरह का खाली टैग होगा ना वो बस खाली मेरे पास टेक्स्ट ही रह जाएगा, उसको मैं कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, उससे मैं कोई फायदा हासिल नहीं कर सकता। तो अगर आप लोगों ने इस तरह की कोई चीज वगैरह बीच में लिखी हो तो उससे आप लोगों को ना कोई फायदा हो पाएगा, बल्कि ये हो सकता है अगर आप कोई कोड कर रहे हो आगे जब बैकएंड वगैरह पे जाओगे तो फिर आपको वहां पे एरर फेस करना पड़ सकता है इस चीज से, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जो टैग दो उसको उसके टैग्स के हिसाब से ही चलाना है आप लोगों ने, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ पे हेडिंग का टैग। हेडिंग के टैग के बाद हमारे पास पैराग्राफ का टैग आता है कि ऑब्वियसली सी बात है कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ भी तो लगानी होगा, हेडिंग्स है तो पैराग्राफ भी होगा। तो पैराग्राफ के लिए हमारे पास एक टैग होता है पी का टैग, पी स्टैंड फॉर पैराग्राफ, ये टैग है, ठीक है। इस टैग के अंदर हम अपना पैराग्राफ लिखते हैं, जो आपने पैराग्राफ लिखना हो आप यहाँ पर वो लिखते हो। पैराग्राफ के अंदर हमें एक डिफॉल्ट वर्ड मिलता है जिससे क्या होता है आप जब वो वर्ड लिखते हो तो आपको जितने लाइंस का पैराग्राफ चाहिए होता है वो आपके पास ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो LOREM, लॉरेम लिखोगे, और अगर आपको 10 वर्ड्स का पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे 10 वर्ड्स लिखोगे तो ये देखो आपके पास ये पूरा पैराग्राफ खुद ब खुद आ जाएगा। सेव करोगे और इसे यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ शो हो रहा है। ये हम क्यों यूज करते हैं, हम तब यूज करते हैं जब आपको क्लाइंट ने आपकी डॉक्यूमेंटेशन तो दी हो लेकिन उसके साथ आपको उसने ये चीज प्रोवाइड ना की हो कि इसके बीच में डाटा क्या प्रोवाइड कर, डाटा का क्या क्या देना है बीच में, ठीक है। तो तब वेबसाइट को भरने के लिए फिर हम क्या करते हैं, डमी डाटा अपलोड करते हैं। तो डमी डाटा हमारे पास इस फॉर्म में होता है, लॉरेम की फॉर्म में, ठीक है। हम वहां पर ये यूज करके तो अपना डमी डाटा लगा देते हैं, इस तरह करते होते हैं। ये हमारे पास एक पैराग्राफ का टैग है। पैराग्राफ के टैग के बाद हमारे पास इमेज का टैग भी आता है। तो इससे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि यहाँ तक बात क्लियर है इनके टैग्स के बारे में आप लोगों को? अगर यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं क्लियर तो वो मेरे से पूछ सकता है, कोई टैग कुछ और चीज पूछनी हो, इसके अलावा कोडिंग के अलावा कोई चीज पूछना चाह रहे हो तो मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। किसी और तरह कोई नॉलेज वगैरह लेना चाह रहे हो तो आप लोग ले सकते हो जी। किसी भाई का कोई सवाल किसी तरह का अगर नहीं है क्लियर, इस कोर्स से मुतालिक कोई चीज क्लियर नहीं है तो वो आप लोग आज मेरे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इस कोर्स में क्या क्या होगा, किस वजह से ज्वाइनिंग है, ये सारा कुछ आप लोग मेरे से आज पूछ सकते हो। होता बच्चों को नहीं क्लियर होता इस चीज के बारे में तो आप लोग ये क्लियर आउट कर सकते हो जी। क्लियर है, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा ये मेरे पास हो गया यहाँ पर टैग। अब इसके बाद मेरे पास आ जाता है इमेज का टैग। अब इमेज के टैग में हम बात करते हैं तो इमेज का टैग हमारे पास स्टार्ट होता है IMG, शॉर्ट फॉर्म है इमेज की। जब आपको इमेज किसी को टेक्स्ट वगैरह लिखते हो तब आप इस तरह के वर्ड यूज करते हो शॉर्ट टाइपिंग, तो उसी तरह हमारे पास एक इमेज का टैग है IMG। ये जब मैं लिखूंगा तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास इमेज का टैग आ गया। अब इमेज का टैग तो मेरे पास आ गया, लेकिन मेरे पास इमेज का टैग मैं लगा दिया। अब इसके अंदर मुझे इमेज अपलोड भी करवानी है, तो इमेज अपलोड करवाने के लिए मुझे यहाँ पर इमेज का होना भी लाजमी है। मैं जिस फाइल के अंदर या जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ उधर से मैं जो इमेज लगाना चाह रहा हूँ मेरे पास उसके अंदर वो इमेज भी होनी चाहिए। इमेज होगी तब वो मेरे पास वर्किंग करेगी, अदरवाइज वो मेरे पास यहाँ पे वर्किंग नहीं करेगी। देखो मुझे यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही, मैंने सिर्फ खाली टैग लगाया। अब टैग तो लगा दिया लेकिन मेरे पास अंदर इमेज का होना भी लाजमी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। मेरे पास ये मैंने कॉपी कर ली, कॉपी करके इसको मैं इधर से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पर इमेज भी आ गई। अब ये देखो ये मुझे इधर शो हो रही है इमेज, ठीक है, ये इमेज शो हो रही है। मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर अब मैं अपने इमेज का नाम दे देता हूँ 1. ये देखो JPG मेरे पास खुद लिखा हुआ आ रहा है, ये एक्सटेंशंस की वजह से। ये सेव कर लिया मैंने। यहाँ पे सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो ये मुझे यहाँ पर मेरी इमेज शो हो रही है, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे मेरी स्क्रीन के मुताबिक इमेज आ रही है जो इसकी अपनी, ये इसकी अपने पिक्सेल्स हैं, अपनी पिक्सेल्स अपनी विड्थ है। मैंने इसके अंदर कोई इसके एट्रीब्यूट्स वगैरह ऐड नहीं करवाए, ठीक है। ये इसकी डिफॉल्ट इतनी ही हाइट विड्थ है। अगर आप इसे कम छोटा बड़ा करना चाहें तो वो आप फिर इसके एट्रीब्यूट्स यूज करके हाइट विड्थ यूज करके आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज ये आप ऐसे भी रहने दे सकते हो। अगर छोटी करना चाह रहे हो तो उसको मैं बता देता हूँ। ये देखो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, इसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। विड्थ, यहाँ पे विड्थ लिखोगे 300 पिक्सल भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, परसेंटेज भी लिख सकते हो, एक पीसी होता है पीसी भी लिख सकते हो, ठीक है। सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, वो आप लोग mm भी लिख सकते हो, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पे कर दिया रिफ्रेश, तो ये देखो ये इसकी क्या होगी, वेट कम होगी, ये मेरे पास इधर 300 पिक्सल्स पे आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसे हटा के 30% पे कर देता हूँ, ये देखो 30% कर देता हूँ, तो ये मेरे पास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस सेंस में इस्तेमाल हो रही होती है यहाँ पर, ये देखो। ठीक है, ये मेरे पास इमेज के कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास, किसी को पता है एट्रीब्यूट्स के बारे में? किसी को पता हो कि एट्रीब्यूट के बारे में बताना चाहे? अली, उबैदुल्लाह, उसामा, आप लोगों में से किसी को पता हो? नहीं है पता किसी को इसके बारे में? और किसी को पता हो एट्रीब्यूट्स? मैं बता दूं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं हूं तो मेरा नाम रेहान है, तो इसके अंदर जो मेरे एट्रीब्यूट्स होंगे मेरे, वो मेरे ये होंगे, एक मेरा जेंडर मेरा एट्रीब्यूट होगा, मेरी जो निशानियां वगैरह है, मेरे फादर का नेम, और उसके बाद एड मोर इन्फॉर्मेशन। जी, तो वैसे ही है, जिससे हम क्या करते हैं अपनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उस चीज के बारे में हमें ज्यादा पता चलना शुरू। अब मैंने अपना आप लोगों को खाली नेम बताया था, ठीक है। अब अगर आप लोगों को नेम के साथ ये बता देता कि मैं एक डेवलपर हूँ, उसके बाद मैं ऐड कर देता कौन सा डेवलपर हूँ, तो इस चीज से आप लोगों को मेरे बारे में ज्यादा जानकारी हासिल हो रही है। तो ये क्या चीज होती है, ये मेरे एट्रीब्यूट्स होंगे, जिससे आप लोगों को ज्यादा पता चल रहा है कि एज इनकी क्या है, रंगत क्या है, ठीक है, कलर है, मेल वगैरह, ये सारा कुछ जो है, ये आप लोगों को जो चीजें वजाहत दे रही है उस चीज की, वो हमारे पास क्या होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये मेरे पास इस तरह इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, हाइट, वेट, ठीक है, इस तरह की चीजें। अच्छा, इमेज के टैग के बीच में मेरे पास एक चीज और इस्तेमाल हो रही है, ये आल्ट। तो मुझे इसके बारे में अली भाई से पूछना है। अली भाई, इसके बारे में बताइएगा कि ये आल्ट मेरे पास क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर आल्ट की क्या रीजन है, क्या हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आल्ट को? इमेज का थोड़ा क्या? सर मैं अभी तक आल्ट तक यूज नहीं किया, सिर्फ वाइड एंड हाइट यूज किया अभी तक। ओके, ठीक है, मैं बताता हूँ। और कोई बात भाई उबैदुल्ला, आप इसके बारे में? अच्छा, आप लोगों ने ना मेरे साथ कंसर्न करते रहना, बोलते रहना, कन्वर्सेशन रखनी है अपनी, इसलिए आप लोग इस तरह ही रखोगे ना तो फिर मुझे लगेगा शायद मैं अकेला ही पढ़ाई जा रहा हूँ और क्लास में कोई है ही नहीं। तो थोड़ा सा ना बस इस चीज का आप लोगों ने ध्यान देना। नहीं पता, कोई मसला नहीं, मुझे सिंपल बता दो कि सर नहीं हमने नहीं किया, इसका कोई मसला नहीं, मैं बता दूंगा, कोई इतनी बात नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। सर आई थिंक इसका मतलब ये होता है कि इससे अगर फर्ज करो आपके पास इमेज अवेलेबल नहीं है तो उसका अल्टरनेट मतलब। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। अच्छा, उसामा भाई आप? अच्छा, आप लोगों की क्लास में 15-16 बच्चे हैं, और जिसमें से आप लोगों ने 11 बच्चों ने ज्वाइन की है क्लास, ठीक हो गया। अच्छा, मुनीब भाई आप थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में? मुनीब भाई आपको पता है? मुनीब भाई भी हमारे साथ क्लास में। जी मुनीब भाई, अगर वॉइस में नहीं बता सकते तो वॉइस तो आप मैसेज कर दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं बता देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि आल्ट का जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है ना, आल्ट के अंदर आप लोग इसके अंदर ये तो अल्टरनेट वाला वो नहीं, ठीक है, ये आल्ट दूसरा है हमारे पास ना, ये आल्ट लैपटॉप वाला है कि आल्ट दबा के आप कोई चीज ओपन कर लोगे टैब वगैरह, ठीक है, ये वो भी नहीं है। इस आल्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपने एक रैंडम टेक्स्ट देना होता है, बेशक आप अपना नाम लिख दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे बेशक आप जो मर्जी लिख दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे भाई का नेम लिख लिया, मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पर अब कुछ भी शो नहीं हो रहा, ये देखो यहाँ पे कहीं पे मुझे उसामा लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। मुझे तो यहाँ पे मैंने उसामा लिखा, मुझे यहाँ पे उसामा लिखा हुआ शो होना चाहिए था। मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसका ये जी हटा देता हूँ, इमेज का मैंने जी हटा दिया, सेव करके इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मुझे यहाँ पे इमेज की आइकन के साथ यहाँ पे उसामा लिखा हुआ शो हो रहा है। इसकी रीजन अब क्या है कि इसकी रीजन ये है कि आल्ट के अंदर आप लोग वो वर्ड लिखो जो मर्जी आप लिखना चाह रहे हो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। उसामा की जगह पे यहाँ पे बेशक किसी और चीज का नाम लिख लो, अपनी किसी चीज का नाम लिख लो, IMG1 लिख लो, यहाँ पे कोई इसका मसला नहीं होगा। ये हमारे पास इस्तेमाल इसलिए हो रहा होता है कि इसके अंदर से हमें पता चलता है कि यार हमारा इमेज का टैग तो ठीक है, अगर इमेज का टैग वर्किंग कर रहा है तो आल्ट में लिखी हुई चीज हमें शो हो रही है ना। अगर मेरा इमेज का टैग वर्किंग ना कर रहा होता तो मुझे इसके बीच में ये लिखा हुआ भी शो ना होता उसामा। ये देखो आल्ट जो है मेरा इमेज के टैग के बीच में आ रहा है, इस वजह से मुझे यहाँ पर ये चीज लिखी हुई शो हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसामा इस वजह से लिखा है मैंने कि अब मैं अगर यहाँ पे मैंने ये देखो इसके अंदर गलती की है, ठीक है, मुझे इससे पता चल रहा है कि मेरी यहाँ पे गलती किसके अंदर है, फिर मुझे पता चल जाएगा कि मेरे टैग के अंदर तो गलती नहीं है, मेरा टाइम सेव हो जाएगा ये चीज लिखने की वजह से। मुझे पता चलेगा यार मेरी जो गलती आ रही है वो मेरे इमेज के पाथ में आ रही है, जो मैं इमेज का नाम दे रहा हूँ
जो मैंने इमेज बीच में लगाई हुई है उसमें मेरी कहीं पे गलती आ रही है, टैग मेरा सही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ अपने इसको चेक करूंगा इस चीज को कि मेरी यहाँ पे क्या गलती आ रही है, मेरी किस वजह से इमेज नहीं लग रही। तो मैं यहाँ पर जब अपना इमेज का नेम कंप्लीट दे दूंगा फिर उसके बाद मेरी यहाँ पर इमेज दोबारा से आना शुरू हो जाएगी और वो सामा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो बीच में जो मैंने आल्ट लिखा था वो मैंने इस सेंस में लिखा था। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ये इस वजह से आल्ट आया है, ठीक होगा, यहाँ पर मेरे पास इस वजह से आल्ट था तो मैंने यहाँ पर इस वजह से इसको इस्तेमाल किया हुआ है, ये चीज होती है बीच में इसके। अच्छा, उसके बाद अब आगे चलते हैं, इमेज का टैग हो गया। इमेज के टैग के बाद मेरे पास एक और टैग है जो कि हमारे पास कमेंट होता है। कमेंट के बारे में तो जी उसामा भाई। अच्छा सर, अगर हम आर्ट यूज ना करें तो फिर कोई इशू नहीं, अगर यहाँ पे आर्ट यूज नहीं करते कि मैं यहाँ से आर्ट देता हूँ, हटा, ये हटा दिया, सेव किया और उसके बाद इसको यहाँ पे किया रिफ्रेश, तो ये देखो फिर भी ये चल रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं है, बस आप लोगों की आसानी के लिए होता है। ठीक है, बीच में कुछ अभी आगे चल के भी मैं आप लोगों को ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि डेवलपमेंट में वो काफी जगहों पे डेवलपमेंट में क्या काफी ऐसे डेवलपर हैं, जब आप कोई कोर्स वगैरह करते हो या कोई इस तरह की चीज होती है तो वो आप लोगों को इस चीज के बारे में बताते हैं कि नहीं ये चीज लाजमी यूज करनी है, लेकिन अगर आप वो चीज नहीं भी यूज करते ना तो आप लोगों की वर्किंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस ये चीज ऐसी होती है कि बाद वो आप लोग कहते हैं नहीं जी ये चीज करनी है, पीछे से उनको उनके उस्तादों ने इस तरह बताया होता है, फिर आगे से उन्होंने उसी चीज को रट्टा लगा के आपको वो बता रहे होते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है ना, असल में डेवलपमेंट हमारी है R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होती है। ये आप जितना रिसर्च करते हो उतना इसके बारे में सीखते हो, ये रट्टा वाइज सिस्टम नहीं है। जो डेवलपमेंट है ये हमारी किताबों के जरिए या हम किसी PDF के जरिए नहीं कर सकते, या आप जितने इसके ऊपर सर्च करोगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसको खुद डेवलप करने की कोशिश करोगे, फिर आपको पता चलेगा इसके बारे में। तो ये जो चीजें हैं ये आपको खुद इस्तेमाल करने से पता चलेगी। अब ये जो था कि H तो हेडिंग का पहला वर्ड, ये मैंने खुद थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, उससे फिर मुझे पता चला कि हाँ ये ऐसे है, तो इस वजह से। अच्छा, क्या कह रही हैं सर, हम डाउनलोड इमेज के अलावा भी इमेज टैग भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ऐड करना हो तो हो सकती है। हाँ तो भाई इसके अंदर हमारा हमने अगर ऑनलाइन लगानी है तो वो भी हम लगा सकते हैं, लेकिन वो लगती है हमारे लिंक के जरिए। लिंक के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे पास एक एंकर का टैग होता है। एंकर का टैग होता है, मैं चलो पहले वही करवा देता हूँ आप लोगों को। उससे क्या होता है, आप लोगों को पाथ मिल जाता है उस फाइल के तक जाने का। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर इधर आके मैं लगाता हूँ एंकर का टैग। एंकर का टैग स्टार्ट होता है A से। अब कोई इसको एंकर का टैग भी कहता है, एंचोर भी कहता है, हैरिफ भी कहता है। ठीक है, अब आप लोगों पर डिपेंड है आप लोग उसे क्या बोल सकते हो। ठीक है, तो ये मैं एंकर का टैग बोल रहा हूँ। हैरिफ का टैग क्यों बोलते हैं, बीच में ये देखो ये हैरिफ आया है इस वजह से। ये हमारे पास एंकर का टैग है, मैं इसको दोबारा लगाता हूँ, ये देखो ये पहला टैग, ये मेरे पास एंकर का टैग है। अब इस टैग के अंदर यहाँ पे जहाँ पे हैरिफ है और ये दो इन्वर्टेड कॉमा नहीं, मैं इसमें स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ पे आपने क्या करना है, उस जगह का पाथ देना है जहाँ पे आप मूव होना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं अगर मूव होना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, और मैं इसके बाद यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, मैंने अब इस चीज को ओपन कर लिया। ठीक, अब मैं इधर आना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास बात है मैं इसको कॉपी करूंगा, URL को कॉपी करके मैं उसके बाद इसको इधर इसके सेंटर में लगा दूंगा। सेंटर में लगाने के बाद अब इसे मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव, और सेव करने के बाद अब मैं इसे यहाँ पे इधर रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखो मुझे यहाँ पे नीचे कुछ शो नहीं हो रहा। रीजन आप लोगों में से कोई बताए रीजन क्या, क्यों नहीं शो हो रहा मुझे जी? एनीवन, कोई भी बता सकता है रीजन, किसी को कोई अंदाजा हो किस वजह से शो नहीं हो रहा? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है स्टार्टिंग में। सर हमने सोर्स नहीं दी। नहीं, हमने ना यहाँ पर नेम नहीं दिया। ये देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि टैग के बीच में यहाँ पे नेम देना पड़ता है। यहाँ पे अब मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो मर्जी नेम लिख दो। ठीक है, एंकर का टैग है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक, यहाँ पे क्लिक लिख दिया, सेव किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो मुझे यहाँ पे क्लिक लिखा हुआ शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर मेरा कर्सर यहाँ पे तो एरो है, जैसे ही उसके ऊपर जाता है तो एक पॉइंटर की फॉर्म में हाथ के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये लिंक लगा हुआ है। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, अब इस पेज को मैं बंद कर रहा हूँ, ये देखो इस पेज को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और मैं इसके ऊपर
क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखो ये रीलोड होके मेरे पास वो पेज ओपन हो गया। ये देखो वो पेज आ गया मेरे पास खुद ब खुद ही, मैं तो इसको ओपन ही नहीं किया। मैं यहाँ से दोबारा वापस जाता हूँ, ये देखो मेरा ये है। अब मेरे यहाँ पर देखो वो पेज ओपन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वो पेज ओपन नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये पेज ओपन है। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ से किस पे ले जाएगा, उस पेज के ऊपर ले आएगा। ये देखो ये मुझे यहाँ से वो पेज शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंकर टैग का काम होता है। एंकर टैग के अंदर हमें यहाँ पर ये चीजें वगैरह शो होती हैं कि हमने एक पेज से जब दूसरे पेज पे होती है, या पिक की जगह जी वीडियो भी ऐड हो सकती है पिक की जगह पे मिस पुराना। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर हमें फिर वीडियो का टैग इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम यहाँ पे वीडियो का टैग इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे अपने वीडियो का सोर्स देते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपने जो लिखना हो वो लिखकर तो हम यहाँ पर अपनी वीडियो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट में मैं आप लोगों को ये चीज भी करवाऊंगा, वीडियो का टैग भी, ठीक है। वीडियो का टैग भी मैं करवाऊंगा आप लोगों को, वीडियो का टैग भी हो जाएगा, ऑडियो का टैग भी करवा दूंगा। इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें होंगी मैं वो भी करवाऊंगा, लेकिन मैं वो चीज नहीं करवाऊंगा जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। HTML में और CSS में सिर्फ उतना टाइम लगाऊंगा जिससे आप लोग स्ट्रक्चर बनाने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। HTML में और CSS में इतने सारे टैग हैं कि आप लोग सिर्फ इसी पे बैठे रहो तो आप लोगों की यही कवर आउट नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इतनी से जी उबैदुल्लाह। सर ये काइंडली एक बात बताइए, मेरे जहन में आ रही है, ये आपने इमेजेस किधर रखी हुई हैं जो आपने मतलब जो भी हमने डाटा अपलोड करना होता है वेबसाइट में टैग के दरमियान में, तो ये इमेजेस रखनी कहाँ होती है, किस फोल्डर में रखनी होती है? अच्छा तो मैं ना वो डिपेंड है आपके काम पे। अगर आप तब अभी बेसिक हो, ठीक है, तो अगर आप बेसिक हो तो अगर अभी आप सीख रहे हो तो अभी आप क्या करो, आप सिंपल यहाँ पे फोल्डर बनाओ। पहले फोल्डर बना के उस फोल्डर के अंदर अपनी एक ये बना लो फाइल और उसी के अंदर ही रख लो इमेज। जिस फोल्डर में काम कर रहे हो उसके अंदर लिखोगे इमेज, उसके अंदर इमेज होगी तब अपलोड होगी, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगी। फिर आ जाते हैं टैग पे। फिर आपने जब ये IMG का टैग लगाना है कि यहाँ पर आपने IMG का टैग लगाया, टैग लगा के इस SRC के अंदर यहाँ पर आपने अपनी इमेज का पाथ देना है 1.jpg। ये देखो इमेज का पाथ यहाँ पे दोगे तब जाके आपके पास ये आपको ये वापस, और ये देखो यहाँ पर ये तब शो होगी आपको, अदरवाइज ये शो नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है, ये सॉरी ये मैंने यहाँ से हटा दिया, सेव किया और रिफ्रेश, ये देखो मेरी इमेज रिमूव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरी इमेजेस पड़ी हुई है इसके अंदर, ये इस वाले के अंदर, इसका नाम है ये देखो बूटस्ट्रैप 5 न्यू। इसके अंदर मेरे पास ये एक इमेज 3 पड़ी हुई है। अब इसके अंदर 3 पड़ी हुई है और 1 मेरी कहाँ पे पड़ी हुई है, 1 मेरी इसके अंदर पड़ी हुई, जो मैंने साइट ओपन की हुई है कुकिंग साइट, ठीक है। कहाँ से पता चलेगा, ये देखो ये ऊपर नाम लिखा हुआ है कि मेरा कौन सा फोल्डर ओपन है, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे पास 1 पड़ी हुई है और मैं चाह रहा हूँ मेरी तीसरी वाली इमेज लगे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3.jpg। ये देखो ये सारा मुझे खुद लिखना पड़ा है, आगे मेरे पास कुछ नहीं आया। सेव किया, सेव करके जब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो मुझे यहाँ पे कोई इमेज शो नहीं हुई। क्यों नहीं शो हो रही उबैदुल्लाह, मुझे यहाँ पे इसी वजह से शो नहीं हो रही कि मेरी इमेज मेरी इस फाइल के अंदर नहीं है, इस फोल्डर में नहीं पड़ी हुई। जब इस फोल्डर के अंदर मेरे पास ये इमेज पड़ी होगी तब मुझे जाके शो होगी, अदरवाइज मुझे यहाँ पर इमेज शो नहीं होगी। ठीक हो गया, क्लियर है? जी सर समझ आ गई। ठीक हो, और किसी भाई को कंफ्यूजन यहाँ तक कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लो। अली, आयशा, फरवा, फरहान, आमना, तूबा, मुनीब, उसामा, किसी तरह का कोई सवाल हो तो पूछ लो। आप लोगों ने बिल्कुल इजी होकर पढ़ना है। आप लोगों ने ये चीज नहीं समझनी कि ये डांटेंगे या कोई इस तरह का काम, मैंने कुछ नहीं आप लोगों को इस तरह करना। मगर आप सवाल पूछोगे तो मुझे बल्कि उसमें मजा आएगा पढ़ाने में, क्या बच्चे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है उस चीज की, ठीक है। तो आप लोग सवाल पूछो मेरे से, कोई ऐसा मसला नहीं इसका, जिस तरह का भी सवाल हो पूछो, कुछ नहीं होता, सवाल ही होता है। जी सर, ये रैंडम किसी फोल्डर से नहीं उठा के लगा सकते हैं उसमें? नहीं, रैंडम ऐसे किसी फोल्डर से उठा के नहीं लगा सकते ना आप इसके अंदर। वो तो फिर जो डाटा फैच होता है वो हमारा होता है। इस तरह अगर आपने डाटा फैच करना हो तो वो आप डाटाबेस से फैच करते हो इस तरह। लेकिन अगर आप खाली स्ट्रक्चर बना रहे हो और स्ट्रक्चर के अंदर आपने इस तरह लगाना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जिस फोल्डर के अंदर आप काम कर रहे हो आपकी इमेज उस फोल्डर के अंदर होना लाजमी है। अगर आपकी इमेज उस फोल्डर के अंदर होगी तभी आप अपने उस फोल्डर के अंदर से उसे यूज कर पाओगे, अदर उसे आप यूज नहीं कर पाओगे। पिक्चर उसी फोल्डर में ऐड करनी है, जस्ट स्टार्टिंग में हमने न्यू फोल्डर बनाया था। जी, आपने स्टार्टिंग में जो न्यू फोल्डर बनाया है ना, आप उसके अंदर इमेज ऐड करोगे तभी आपका लगेगा। ये देखो मैंने यहाँ पे
नया फोल्डर इस नेम से बनाया था ना, कुकिंग साइट के नेम से, जिसके अंदर स्टार्टिंग में मेरे पास ये इमेज नहीं थी, मेरे पास सिर्फ इसके अंदर ये फाइल थी, ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर ये फाइल थी, ये सॉरी फाइल नहीं, मैंने एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई हुई थी आप लोगों को समझाने के लिए कि एक्सटेंशन क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये ऐड की 1.jpg, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, मुझे यहाँ पर ये इमेज शो हो रही है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे इमेज, अब ये देखो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है ना, तो मैं करता हूँ यहाँ पे आके अपने इसके अंदर से इस इमेज को, ये फोल्डर में से मैंने इमेज डिलीट कर दी, ये देखो यहाँ पे भी इमेज शो नहीं हो रही, इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो इमेज रिमूव होगी, यहाँ पे खाली वो आइकन शो हो रहा है कि आपने इमेज का टैग लगाया हुआ है, पाथ भी दिया हुआ है, लेकिन आपकी यहाँ पे इमेज नहीं है। क्यों नहीं है इमेज? इस वजह से नहीं है कि मैंने वहां से अपने उस फोल्डर के अंदर से उसे रिमूव कर दिया, अब मेरे पास वहां पे मेरी एक फोल्डर के अंदर एक चीज पड़ी ही नहीं हुई, तो मैं उसे इस्तेमाल कैसे करूंगा, मेरे पास अब एक चीज है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चलाने के लिए निकले हो, ठीक है, गाड़ी में बैठे हो, अब आपकी गाड़ी में एक्सीलेटर वाला पैडल ही नहीं है, तो आप गाड़ी चलाओगे कैसे? उसका पहले उसका वहां पे होना लाजमी होगा, या ब्रेक वाला वहां पे होगा तभी ब्रेक अप्लाई होगी और एक्सीलेटर होगा ना। जब वो दोनों चीजें उसके अंदर होंगी ही नहीं, आपकी आप बैठे अपनी एक कार के, वो चाबी आपने किसी दूसरी कार की ली है, तो उस चाबी से उसको कैसे स्टार्ट करोगे? वो तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा, उसके लिए उसके अंदर वो होना लाजमी है, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को क्या है, जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हो उस फोल्डर के अंदर उन चीजों का होना लाजमी, अगर वो चीजें उसके अंदर होंगी तभी आप उसके ऊपर वर्क कर पाओगे, अदरवाइज उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाओगे। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले। सर ये जो एट्रीब्यूट में हम लगाते हैं वो कोई भी नाम लिखते हैं मतलब? एट्रीब्यूट में कोई भी नाम मतलब? ये विजुअल स्टूडियो खोलेगा एक मिनट, यहाँ आपने उसामा लिखा था मतलब फॉर एग्जांपल आर्ट में। अच्छा, आर्ट में जहाँ पे मैंने उसामा लिखा। अच्छा, इसका इसका ये फायदा हो सकता है कि अगर किसी मतलब कोई बंदा सर्च कर रहा है और उसका नेट इशू चल रहा है और उसकी जो इमेज है वो लोड नहीं हो रही, तो उसके नीचे जो आपने आर्ट में लिखा होता है तो इससे उसे पता चल जाता है ये किस चीज की इमेज है, या हाँ, वैसे ही होता है तो कोई फायदा नहीं? आर्ट से आप ये चीज भी पता कर सकते हो, और इसके लिए आपके पास एक और चीज भी होती है। ऐसे ही ना, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपका भी पेज, अभी तो यहाँ पे ये 25 लाइन तक गया है ना कोड, अगर यही हमारे पास 1500 लाइन तक चला जाता है, या आगे हमारे पास 3000 लाइन तक कोड चला जाता है, अब 3000 लाइन कोड में हमने पता नहीं इमेज कितनी दफा इस्तेमाल किया होगा, तो उसके अंदर से देखना फिर हमारी किस इमेज के अंदर मसला आ रहा है या हमारे किस टैग के अंदर मसला आ रहा है, तो उसके लिए मेरे पास फिर एक और चीज इस्तेमाल हो रही होती है, वो हमारे पास होता है कमेंट। आप क्या करते हो, कमेंट करके चीजों को यूज करते जाते हो, आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे मैंने क्या चीज स्टार्ट की थी और यहाँ से मेरी किस चीज के अंदर इशू आ रहा है, फिर आप वहां से उस सेक्शन को चेक कर लेते हैं। जी उबैदुल्ला। सर मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद ना आवाज का मसला होना स्टार्ट हो जाता है, आपकी आवाज थोड़ी देर बाद आवाज का मसला यार, कुछ मतलब कुछ टाइम सही आती है, थोड़ी देर बाद फिर वो मतलब डिस्टॉर्शन हो जाती है। सर फिलहाल तो क्लियर है। मैं तो अभी ना इधर थोड़े सा ना हमारी साइड पे थोड़ा सा इशू है अभी भी ना नेट का, कभी आ जाता है और कभी चला जाता है, तो इस वजह से बस थोड़ा सा आपको आज फेस करना पड़ेगा, इंशाल्लाह कल इस तरह नहीं होगा। इनके अभी ना भी हम कई इलाकों में कभी अभी तक वो नहीं आए हुए, नहीं पता चला रिजल्ट वगैरह, तो उस वजह से थोड़ा सा इशू होता है, तो खैर इंशाल्लाह कल से उम्मीद है कि आप लोगों के साथ इस तरह नहीं होगा। अच्छा, हम किस चीज की बात कर रहे थे अभी? हाँ, कमेंट पे बात कर रहे थे। कमेंट के अंदर ये है कि कमेंट जब आप इस्तेमाल करते हो तो उससे क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल की हुई है, और वहां से आप उसे इजीली ढूंढ सकते हो सामा। अगर वो नहीं तो फिर आप क्या करें, जैसे आप अभी कह रहे हो ना आर्ट के जरिए, तो यहाँ पे आप आर्ट के अंदर बता सकते हो कि मैंने इमेज किस चीज की, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इमेज यूज किया कार की, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कार, कार लिख के इसे यहाँ पे खत्म कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा। जब कंट्रोल F करूंगा तो यहाँ से मैं सिंपली अगर कार पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो मेरे पास जहां पे मुझे वो कार आ रहा है वो मुझे बता रहा है, ठीक है। तो जब मैं एंटर करूंगा तो वो मुझे बताएगा एक कार ये है और एक कार ये आपने यहाँ पे वर्ड यूज किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से मुझे उसके बारे में पता चल जाएगा, मैं उसको इजीली फाइंड कर सकता हूँ, इस तरह ये फाइंड हो सकता है मेरे पास। ठीक हो गया, क्लियर है? आगे चलें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को सिंगल लाइन टैग और मल्टी टैग्स का पता है? सिंगल टैग और मल्टी टैग्स क्या होते हैं हमारे पास? अली, उबैदुल्ला, उसामा, मुनीब, ये कितने पेजेस की होती है कोडिंग? कोडिंग जो आम ना पेजेस पे होती है ना, ये आप
ऐसे नहीं कर सकते कि कितने पेजेस की होती है, ये हमारे पास असाइनमेंट वगैरह नहीं होती। इसका ना ये होता है कि ये आपकी साइड पे डिपेंड होता है, आपकी जितनी बड़ी साइड होती है, मींस के कितने स्टेप्स हैं। अच्छा, कोडिंग के स्टेप्स आप बना सकते हो, ठीक है, खुद बना सकते हो। किस तरह के, आप अगर डिवाइड कर लो, अगर मैं अपने हिसाब से डिवाइड करूँ तो मैं अपने हिसाब से डिवाइड करूंगा इसको 2 सेशन में, एक फ्रंट एंड में, एक बैक एंड में, ठीक है। अब फ्रंट एंड में भी आगे से हम फर्थर बना सकते हैं। फ्रंट एंड में क्या बना सकते हैं, फ्रंट एंड में सबसे पहले बना सकते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन करना, फिर उसकी कोडिंग, कोडिंग करना, स्ट्रक्चर डिजाइन करना, स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद उसके अंदर फिर हमें डिजाइनिंग ऐड करना, फिर डिजाइनिंग ऐड करने के बाद उस स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनैलिटी लगाना। फंक्शनैलिटी क्या होती है, अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, तो ये पेज ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, ये देखो मेरे पास आगे इमेज ओपन हो गई। अब इस इमेज के ऊपर दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक इमेज दोबारा आ गई, ठीक है। अब ये देखो आगे से वेबसाइट आ गई मेरे पास, इसके अंदर ये जो मेरे पास कुछ बटन्स वगैरह होंगे, यहाँ पर ये देखो जैसे बटन्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। इन बटन्स के ऊपर क्लिक करना, ये फंक्शनैलिटी होती है। ये फंक्शनैलिटी किस चीज से अप्लाई होती है, फंक्शनैलिटी अप्लाई होती है हमारे पास उसके जरिए, जावास्क्रिप्ट के जरिए अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। तो ये हम आगे से फर्दर स्टेप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर बेसिक देखा जाए कि मेन जो देखे जाए वो हमारे पास 2 होते हैं, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। फिर अगर फ्रंट एंड के ही अगर आप देखना चाहो सिर्फ, तो वो आपके पास 3 से 4 सेशन आ जाते हैं, वो आपके पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आप नहीं कह सकते कि इसके अंदर कितने हैं या इतने हैं, इतने, इसके ऊपर कोई बहस वगैरह हम कर नहीं सकते, इसलिए हर बंदे का एक अलग नजरिया होता है, उस हिसाब से वो अपने हिसाब से सही कह रहा होगा, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर। अच्छा, बात हम कर रहे थे सिंगल टैग्स और मल्टी टैग्स की। जी, सिंगल लाइन टैग और डबल टैग, सिंगल टैग और डबल टैग, हाँ, किसको पता है इसके बारे में? उबैदुल्ला, अली, उसामा, मुनीब, फरहाना, आमना, आयशा, तुबा, किसी को बताओ? किसी को बताओ जल्दी से, जिसको भी पता जल्दी से बता दो, नहीं पता तो मैं फिर बता देता हूँ। जी, सर आई थिंक सिंगल में जो क्लोजिंग टैग नहीं होते, पेयर्ड में होते हैं मेरे ख्याल। ठीक है, कुछ कुछ बात मिलती जुलती है, ठीक है। अब सिंगल टैग्स हमारे पास वो होते हैं जो कि क्लोजेबल नहीं होते, जो क्लोज नहीं हो रहे होते। अब जैसे क्लोज कौन से टैग नहीं हो रहे, यहाँ पर ये देखो, ये टैग यहाँ से H1 से स्टार्ट हुआ और H1 पे एंड भी हुआ, लेकिन जब मैंने यहाँ पर ये टैग इस्तेमाल किया, IMG, यहाँ पर ये टैग इस्तेमाल किया, देखो ये स्टार्ट हुआ लेकिन यहाँ पर एंड नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये एंड नहीं हुआ तो मेरा इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास नॉन क्लोजेबल टैग है, ये क्लोज नहीं हो रहा मेरा टैग, ठीक है। तो इसको मैं कहूंगा नॉन क्लोजेबल टैग। कुछ टैग्स होते हैं जो कि क्लोजेबल होते हैं और कुछ टैग्स होते हैं जो क्लोजेबल नहीं होते। निशानी क्या होगी क्लोजेबल टैग्स की? क्लोजेबल टैग्स में जब एंड वाला जो टैग होगा उसके अंदर आपके पास की स्लैश इस्तेमाल होगी, जबकि स्टार्टिंग में ये देखो स्लैश इस्तेमाल नहीं हो रही मेरे पास इसके अंदर H1 में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं जो कि क्लोजेबल होते हैं और कुछ टैग्स होते हैं जो कि नॉन क्लोजेबल होते हैं, सिंगल टैग्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास और भी काफी टैग आते हैं, ब्रेक का टैग आ जाता है, उसके बाद हमारे पास लेबल का टैग, नहीं लेबल का टैग हमारे पास डबल टैग में आ जाता है, इनपुट का टैग है, ठीक है, हैरिफ का टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग है HR का, ठीक है। ये कुछ टैग होते हैं जो कि हमारे पास नॉन क्लोजेबल होते हैं, जो क्लोज नहीं हो रहे होते, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक आज जो हमने पढ़ा आप लोगों को, उम्मीद है कि यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये हमने आज 3 या 4 टैग किए हैं, क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? ये एक बार आप सारे क्लास वाले बच्चे मुझे इन्फॉर्म कर दो कि क्लियर है कि नहीं है। जी, अली, आमना, आयशा, जी सर क्लियर है। उसामा, मुनीब, तुबा, उबैदुल्ला, क्लियर है? अगर नहीं किसी चीज की समझ आई तो अभी हम 2 मिनट ऊपर कर सकते हैं क्लास के, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा वो चीज। जी, क्लियर है, ठीक हो गया, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कल हमारी क्लास इस टाइम पर स्टार्ट होगी अपने टाइम पे, और उसके बाद अपने टाइम पर ही एंड होगी, लेकिन जो आखिरी वाले 5 मिनट होंगे उसके अंदर मैं आप लोगों के जो टाइम होगा वो क्वेश्चन आंसर का टाइम रख लूंगा कि अगर किसी भाई को कोई सवाल पूछना होगा किसी चीज को मतलब या कोई इस तरह का, तो वो मेरे से पूछ सकता है। अब जो आप लोगों का टास्क है वो यही है कि आप लोगों के सिस्टम में कल तक VS कोड, आई होप से मेरे ख्याल में पहले भी डाउनलोड होगा, अगर जिसके पास नहीं है वो डाउनलोड करे। इसको डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर ये जो मैंने काम किया है इसको करें, ठीक है। और अगर हेल्प चाहिए हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे वीडियो का टाइम होता तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये भी गाइड कर दूं कि वेब एजुकेटर्स में आप लोगों का बैच 18 का मतलब ये है कि आप लोगों से पीछे भी कुछ 2-3 बैच चल रहे हैं और उसके बाद फिर और लैंग्वेजेस के भी बैच चल रहे होते हैं, तो उनकी भी रिकॉर्डिंग्स अपलोड होनी होती हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग आप लोगों की पहले ड्राइव पे आती है, ड्राइव पे आने के बाद फिर आप लोगों के LMS पे अपलोड की जाती है। तो ये अपलोड करने वाला एक होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है अपलोड के लिए। अगर हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे से भी ले सकते हो, और अगर नहीं
तो फिर आप लोगों को मैं एक साइट बता देता हूँ, पहले भी पता होगी, W3 स्कूल होती है, ये है W3 स्कूल HTML, ठीक है। यहाँ से आप लोग HTML लर्न कर सकते हो। ये देखो इसके अंदर ये सारे टैग, हेडिंग का, पैराग्राफ का, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास ये इमेज का टैग, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एंकर का टैग भी होगा। ठीक है, तो आप लोग ये टैग वगैरह यूज करके इसके अंदर वर्किंग कर सकते हो, यहाँ से आप लोग इजीली से लर्न कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो कोई हेल्प आउट चाहिए, अगर नहीं समझ आ रही, कहीं भी कोई इशू आ रहा है, तो आप लोगों के ग्रुप में भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर पर्सनली पूछना चाहो तो मेरा बीच में नंबर है, आप लोग पर्सनली भी टेक्स्ट करके अपना नेम मुझे बता के पूछ सकते हैं। और भी बच्चों के टेक्स्ट वगैरह आ रहे थे, ऐसे मिक्स हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो आप लोग अपना नेम और बैच बता के फिर उसके बाद आप लोग मेरे से वो कंसर्न कर सकते हो चीज, ठीक हो गया। ओके बेटा, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज का आप लोगों को जो भी सेशन है समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।